चित्रकूट में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके चलते लगातार परेशानियां बढ़ गई है और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सभी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते रसिन बांध क्षमता से अधिक भर गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने जायजा लिया है। नदी किनारे लोगों को ना जाने की अपील की गई है। कुशीनगर में गंडक नदी एक बार फिर से तबाही मचा रही है। नेपाल के गंडक बैराज से 5,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़क पर पानी भर जाने के चलते इन गांवों का संपर्क जिले के अन्य हिस्से से कट गया है। गांव में रहने वाले लोगों ने घर में पानी भर जाने के बाद छतों पर शरण ले रखी है। क्षेत्रीय विधायक ने कम्युनिटी किचन में बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया है। चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत रैपुरा माफी गांव में भारी बारिश के चलते एक घर की छत भरभराकर गिर गई। हादसे में बुजुर्ग दंपति दब गए। लोगों ने दोनों को मलबे से निकाला, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई गई। कन्नौज में बारिश की वजह से कच्चे मकान की छत गिर गई। छत पर सो रहे एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर पीड़ितों को बाहर निकाला। मलबे में दबने से सगे भाई बहन 9 साल के विवेक और 11 साल की सरिता की मौत हो गई, जबकि घायल हुए 4 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसा इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में गोपालपुर गाँव में हुआ। पुलिस और लेखपाल हादसे की जाँच कर रहे हैं। बहराइच में खेत में काम कर रही 40 साल के किसान पर तेंदुए ने अटैक कर दिया। तेंदुए के हमले में किसान की मौत हो गई। मामला मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर बेझा गांव का है। आपने तो कहा था कि आ रहे हैं, बात हुई थी हमारी, कहा था कि जो है हम। और अगली खबर है ललितपुर से, जहां पर पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोपी खुद को महिला बताकर लड़कों से दोस्ती करते थे। व्हाट्सएप कॉल के जरिए पहले से डाउनलोड अश्लील वीडियो दिखाते हुए उस वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करते थे। ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते थे। आरोपियों के पास से 37,600 रुपए कैश, 7 मोबाइल, 13 सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से अपना इंटरस्टेट गिरोह होने का बात कबूल रही है। तो सोशल मीडिया के जरिए ये ब्लैकमेलिंग किया करते थे। लड़की की फेक आईडी बनाकर लड़कों से बातचीत करते थे और उसके बाद ब्लैकमेलिंग कर लड़कों से पैसे वसूलते थे। अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं, इन तीनों को जो है आज अरेस्ट किया गया है। तो इस तरीके से पूरा एक गिरोह जो है वो जो काम कर रहा था, वो उनमें से 3 जो शातिर अपराधी थे उनको आज अरेस्ट किया गया है। और इसमें हमारी जो कोरा थाने की टीम और हमारे साइबर थाने की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। और इस तरीके से पता चला है कि सैकड़ों लोगों को इन लोगों ने अभी तक शिकार जो है वो अपना बनाया था। इनके गिरोह के अन्य जितने भी लोग हैं उन सबको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन सबके खिलाफ जो है प्रभावी इसमें हम लोग कार्रवाई जो है वो करेंगे। साधु संतों और महाकुंभ पर दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बावजूद साधु संतों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए। माफिया मुख्तार के भाई और समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी एक बार फिर मुश्किलों में घिर चुके हैं, क्योंकि साधु संतों और महाकुंभ पर जो उन्होंने सवाल उठाए, गांजा को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिए, उस पर गाजीपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। देखिए, कुछ दिन पहले एक मीडिया बाइट बहुत वायरल हो रही थी
जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रति उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, जिससे काफ़ी उस समुदाय में आक्रोश पैदा था। भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसमें किसने एफआईआर दर्ज कराई? स्थानीय चौकी इंचार्ज की तरफ से एफआईआर दर्ज। अब आपको सुनाते हैं अफजाल अंसारी का वो बयान जिसमें उन्होंने कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा खप जाने की बात कही थी। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं। अफजाल के इसी बयान के खिलाफ गाजीपुर में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन केस दर्ज होने के बाद भी साधु संतों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। संतों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति ही ऐसी है, संतों के स्वाभिमान पर आक्रमण करना ठीक नहीं। बोलने के पहले सोचिए, एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए, हम कहेंगे 100 गाड़ी मांस भेज दीजिए पाकिस्तान। ये कोई खाता है? स्वाभिमान पर आक्रमण करना ठीक नहीं। समाज के स्वाभिमान पर आक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मर्यादित भाषा बोले, पूरे समाज को यह काम अपमानित करना महिला में। वहीं अफजाल के बयान पर उनके धुर विरोधी माने जाने वाले अशोक सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। अशोक सिंह के भाई समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप अफजाल के भाई यानी मुख्तार अंसारी पर था। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के आशीर्वाद से अफजाल सांसद बने और अब हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। यह लोग आतंकवादियों के मजारों पर जाने वाले हैं, पूरा खानदान बाबर के मजार पर जाकर पूजा करने वाला है, तो इन लोगों को तो यह मजाक दिखेगा ही दिखेगा। और हिंदू समाज को जब वोट लेना रहता है तो नाटक करके कोई मंदिर जाता है, कोई शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन कर जाता है, और जब समय बीत जाता है, काम निकल जाता है, तो फिर इसी समाज को, इसी सनातन को ये लोग गाली देते हैं। गंजेड़ी ज्ञान पर सांसद अफजाल मुश्किल में फंस गए। आगे उपचुनाव है, ऐसे में इस बयान को सियासी तूल भी दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तमाम लोगों के बीच पूरे देश में रोष व्याप्त था और लोग उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। गाजीपुर की गोरा बाजार पुलिस चौकी के इंचार्ज की ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर।